सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि प्राइवेट ब्लॉकचेन बिल्कुल ही स्क्रैच से बनाना इज अ क्वाइट अ टफ टास्क। इतना कुछ खुद करना, फ्रॉम इंस्टॉलेशन टू डिप्लॉयमेंट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, नेटवर्क, नोड्स प्रोविजन करना, उनके बीच में कंपोनेंट्स लेके आना, ठीक है, फिर कॉन्फ़िगरेशन फाइल सेटअप करना, देयर आर मैनी थिंग्स। तो इसको आसान बनाने के लिए हमारे पास क्या है, क्लाउड बेस्ड ब्लॉकचेन सिस्टम्स। तो इसमें फोर फ्रंटियर पे कौन कौन है? वैसे तो बहुत सारे हैं, जैसे हाइपरलेजर है, हाइपरलेजर फैब्रिक है, लेकिन दीज आर नॉट क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस, दीज आर जस्ट इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस यू कैन क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच ऑल्सो। लेकिन प्रॉपर जो क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन है वो है माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर का जो सिस्टम है ना, आपको पता होगा माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर है सिस्टम, क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन है। तो इसका है एक एज्योर वर्क बेंच करके, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का, ये ब्लॉकचेन सॉल्यूशन डिप्लॉय करता है। और एक क्या है, Amazon का है AWS बेस्ड, जिसे बोलते हैं Amazon मैनेज्ड ब्लॉकचेन सर्विस, ठीक है। तो इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए कोड यूज किया जाता है। ये मैं आपको सारा इन डेप्थ समझाऊंगा, डोंट वरी, इंडिविजुअल वीडियोस आएंगे इन दोनों के। लेकिन पहले हम ये समझते हैं कि स्क्रैच से अगर ना बनाएं और क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशंस लें तो क्या क्या चीजें हैं जो क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन खुद ऑटोमेटिकली कर देता है, ऑटोमेटेड है, ठीक है, और क्या चीजें हमें खुद करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो अब सबसे पहले शुरू हो जाते हैं कि जैसे नोड्स हैं क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन में, अगर आप चाहे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर का लो चाहे Amazon का लो, ये ऑटोमेटेड है। जो नेटवर्क मेंटेन किए जाते हैं कॉन्फ़िगरेबल हैं एंड कुछ हद तक ऑटोमेटेड हैं, और इतने हाईली कॉन्फ़िगरेबल हैं कि आप अपने हिसाब से कैसे भी डिप्लॉय कर सकते हो। जो अब ये नेटवर्क बना, इनके बीच जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स ले लेते हैं, वो भी काफी हद तक ऑटोमेटेड हैं, ठीक है। अब जो कम्युनिकेशन होगा नोड्स के बीच, वो प्री कॉन्फ़िगर्ड सॉल्यूशन भी आप ले सकते हो कि भाई जैसे आपने सॉल्यूशन हमें टेम्पलेट प्रोवाइड कर दिया, हम उसके हिसाब से चल लेंगे, हमें कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं करना, तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। अब मान लो आपने यूजर्स ले आया, उनको परमिशंस देनी, एक्सेस कंट्रोल करवाना, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है ये भी काफी कॉन्फ़िगरेबल है, इंस्टॉलेशन करने की कोई खास जरूरत है नहीं, ठीक है। अब हमने कहा था कि भाई अब यूजर्स लेके आना तो उसके लिए यूआई चाहिए, तो एक हर ब्लॉकचेन नेटवर्क ना आपको मोस्टली एक जेनरिक यूआई प्रोवाइड कर देता है, ताकि आप अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपना डिप्लॉय करते हैं तो उससे आप इस यूआई को लिंक कर दें, वायर कर दें, ठीक है, और इसी यूआई को जो जेनरिकली आपको दिया, आपको बनाने की जरूरत नहीं है, तो आप इसे डायरेक्टली यूज कर पाए। मोस्टली से टेस्टिंग पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। अगर आपको कस्टमाइज सॉल्यूशन बनाना है यूआई का, तो आप खुद डेवलप करके भी डिप्लॉय कर सकते हैं अपना खुद का यूआई, ठीक है। अब हमने कहा था कि जो भाई सॉल्यूशन है, कई बार जैसे स्क्रैच से बनाया, आपके पास काफी इंफ्रा नहीं है, तो वो इतना स्केलेबल नहीं है। लेकिन अब क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन है तो उसमें तो सीधा वर्चुअलाइजेशन है, वर्चुअल मशीन्स अवेलेबल है, तो आप उन्हें कॉन्फ़िगर करके वर्चुअल मशीन को किसी भी लेवल तक स्केल अप कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपके स्केलेबिलिटी के इशू को भी दूर कर देती हैं। उसके बाद क्या है कि आप इन वीएम्स की यूजेज को, इस सारे नेटवर्क कंपोनेंट्स, यूआई, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स, इन सब चीजों की मॉनिटरिंग भी कर सकते हैं इसकी यूजेज की। अगर कोई स्पाइक आता है, यूजर बढ़ गए एकदम से, यूजर एकदम से कम हो गए, आपको ऑटो स्केलिंग करनी है, ठीक है, तो ये सब कुछ भी आप मॉनिटर भी कर सकते हो। तो इतना कुछ आपको, ये सारा काम धंधा तो आपका क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन ने खुद ही संभाल लिया, थोड़ा थोड़ा काम आपको करना है। लेकिन आपका सिर्फ असली काम क्या रह गया? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स डेवलप करना, जो कि एक असली डेवलपर का काम है। तो दिस इज द ईज कि जो मेजर चीजें थी, कंपोनेंट्स थी, वो क्लाउड बेस्ड सॉल्यूशन ने हैंडल किए, और आपका काम सिर्फ डेवलपमेंट का रह गया। वो भी क्या डेवलप करने का? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। भाई ये आपको खुद डेवलप करने पड़ेंगे, ठीक है। सो दिस इज द बेनिफिट of getting on board with cloud based blockchain solutions. तो it will be a short video, सिर्फ बेनिफिट समझाने थे। अब नेक्स्ट वीडियो से हम इन डेप्थ जाएंगे Azure ब्लॉकचेन वर्कबेंच में
एंड Amazon मैनेज्ड ब्लॉकचेन सर्विस में। ओके, तो थैंक यू सो मच।